जाते ही वीक में पहले ही टास्क में चीखना शुरू किया, तो मेरे को कहता दिखाता हूँ बाहर तो आ। मैंने कहा क्यों, तूने यहाँ पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाया? तो उसको समझ आ गया और वो मैं कह के चुप हो गया, क्योंकि मुझे टारगेट नहीं करना था। अगर करना होता तो मैं उसको कभी पता ही नहीं लगने देता कि मुझे पता था। उसको कहा अच्छा हाँ ठीक है मुझे पता लग गया, अरे सर ने देख लिया रहे तो। और फिर वो अगर आप देखें तो वो आपसे बात नहीं करता है, वो जान के कैमरे में फीड करता है ऑडियंस को जैसे बता रहा है, और अपने झूठ को मास्क करके सच बताना चाह रहा है एक भोली शक्ल से। ऐसे करके वो अगर आप कोई भी मुद्दे में देखेंगे तो वो किसी को बात पूरी नहीं करने देता है। वो ऊंचा जा करके हाँ पता लग गया, ऐसे कर दिया, देख लिया, ऑडियंस ने देख लिया, जान जान के ऐसे दिखाता है ताकि उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। तो इसीलिए मैंने कहा, और मैंने ये भी कहा था वो, देख ये बात मुझे लगता है, देखिए मुझे नहीं लगता कि मेरा गेम बिल्कुल भी कमजोर पड़ा, क्योंकि वो कुछ भी प्री प्लान नहीं था। आप जब वहां घर में होते हैं, आप सोचिए कि अगर आप प्लान करके जाएं, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो वो मुझे नहीं लगता कि काम करेगा। और वहाँ जो लोग जैसे थे, इसीलिए मैंने जब शिव के साथ पहली बार हुआ तो मैं कह के बिल्कुल रुक गया। और देखिए मैं जब गया था तो यही सोच कर गया था कि मैं अपना छाती छोड़ी करके सच्चाई से जाना चाहता हूँ, स्माइल करते हुए, और वापस भी आऊँ तो ऐसे ही आऊँ और वही करते हुए आया हूँ। तो आई एम हैप्पी। और अगर आप कह रहे हैं कि छाप छूटी है इतने छोटे स्क्रीन में, तो खुश होता है, खुशी होती है ये सुनकर। और सब इतना ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं मेरे बिग बॉस घर के स्टे को। और आई एम वेरी हैप्पी, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है सबका, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। खुद से भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तो बहुत कुछ बाकी था, बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत ड्रामा, बहुतों के नकाब उतरने बाकी थे। किस किस तरह से, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं प्री मेडिटेट करके जाता, और मैं बहुत ही, जब गया भी था तो ओपन माइंडेड से गया था। हाँ, एज अ वाइल्ड कार्ड आपको बहुत सारों के बिहेवियरल पैटर्न पता लग जाते हैं, उनकी गेम थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, बट फिर भी मैं बहुत ओपन माइंड से गया था कि जिसके साथ जैसा कनेक्ट होगा, जैसी ट्यूनिंग होगी, वैसा ही करूँगा। तो हालांकि मुझे जैसे शिव के बारे में मालूम था कि उसने जो किया बाहर, और बिकॉज मराठी में किया, तो भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची कि उसको टारगेट करना है। इसलिए जब उसने पहले जाते ही वीक में पहले ही टास्क में चीखना शुरू किया, तो मेरे को कहता दिखाता हूँ बाहर तो आ। मैंने कहा क्यों, तूने यहाँ पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाया? तो उसको समझ आ गया और वो मैं कह के चुप हो गया, क्योंकि मुझे टारगेट नहीं करना था। अगर करना होता तो मैं उसको कभी पता ही नहीं लगने देता कि मुझे पता था, और सीधा ही फिर उसको बम फोड़ के सबके सामने करता, ताकि फिर हर कोई उसे नॉमिनेट करता। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो टारगेट था ही नहीं मेरा। फिर उसने अगले 2 हफ्ते चुप्पी साधी और स्वीट रहा मेरे साथ। पर जैसे ही थर्ड वीक में दोबारा से उसने ये गंदी गेम शुरू करी कि हम वॉशरूम के बाहर थे और मैं अंदर था और वो बाहर वेट कर रहा था, उसने जान के क्यों का मुद्दा बना के और ऐसा कहा कि अच्छा, जो बात मैंने कही भी नहीं, उसको कहा अच्छा हाँ ठीक है मुझे पता लग गया, अरे सर ने देख लिया रहे तो। और फिर वो अगर आप देखें तो वो आपसे बात नहीं करता है, वो जान के कैमरे में फीड करता है ऑडियंस को जैसे बता रहा है, और अपने झूठ को मास्क करके सच बताना चाह रहा है एक भोली शक्ल से। तो फिर दोबारा से जब उसने ये चीज अर्चना के सामने भी की कि हाँ अरे तू तो बहन है मेरी, जब शिव साजिद जी उसको उसके साथ कनेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा तू कितना झूठा इंसान है यार। और तब भी मैंने ये नहीं कहा अर्चना को कि देख ये सच्चाई है। मुझे ये नहीं था कि मैंने ना ही पास के बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स में गया। मुझे लगा कि अगर एक इंसान कहता है कि उसके लिए ये बिग बॉस का जो मंच है वो इतना ज्यादा मायने रखता है, और ऑलमोस्ट पूजा है, उसने ये उसको शिद्दत से मांगा है, तो उसके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब उसने काटा और उसको एविक्ट हो रहा था, तो किसी ने उस पर तरस खा के या अपनी अच्छे दिल की वजह से, अपनी सच्चाई की वजह से उसको एविक्ट होने से बचा लिया। पर इसने तो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि उसके साथ वो इंस्टेंस हुआ, उसने उसको बकायदा प्लॉट किया उस इंस्टेंस को अर्चना के अगेंस्ट, जैसा सलमान सर ने भी कहा था। और वो प्लॉट करने के बाद जब वो उस मुद्दे पे पहुंचा और ऐसे ऐसे करके कर कर कर, और फिर जब आया टाइम उसका डिसीजन लेने का, तो उसने फिर भोली शक्ल से बोला नहीं सर कर दीजिए, नहीं तो ये बाकी सब भी गलत करेंगे। अरे तुम इससे भी ज्यादा गलत करते आए हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो इतनी इंसानियत तो रखो कि उसके लिए भी क्या मायने रख सकती है गेम। हर कोई वहां जीतने आया है तो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे ऐसा करना चाह रहे हो, हाँ अगर जस्टिफाइड रीजन हो, तुमने जो किया उससे बुरा हो तो जरूर करो, बट तुमने जो किया वो उसके आगे कुछ है ही नहीं, और तुम्हें किसी ने माफ कर दिया और तुम ऐसे दिखा रहे हो। और फिर जब सलमान सर और बिग बॉस अर्चना को वापस ले आए, तो कैसे वो दुबक के बैठ गया था, और आप ध्यान देखेंगे तो उसका नकाब उतरता है। ऐसे इंस्टेंस में बहुत बार उसकी सच्चाई दिखती है, और जो वो भोला नकाब पहन के दुनिया को बेवकूफ बनाता है कि मैं तो बहुत सच्चा हूँ, कॉमन में से हूँ, और सबके सबके में ही हूँ और यहाँ खड़ा हूँ, ये सब उसका एक जो ढोंग है वो धीरे धीरे सामने आता है। जैसे वो उस दिन भी आया सामने जब उसने कोशिश की, ऐसे ही करके वो अगर आप कोई भी मुद्दे में देखेंगे तो वो किसी को बात पूरी नहीं करने देता है। वो ऊंचा जा करके हाँ पता लग गया, ऐसे कर दिया, देख लिया, ऑडियंस ने देख लिया, जान जान के ऐसे दिखाता है ताकि उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। तो इसीलिए मैंने कहा, और मैंने ये भी कहा था वो, देख ये बात मुझे लगता है,
आपका अपना दिमाग है, आपको जैसे डील करना है उससे कीजिए, नहीं भी करना है तो आप अपने जहन में रखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और जो उनको सही लगा उन्होंने किया। अगर मुझे उसको टारगेट करना होता तो मैं तो बेवकूफ होता कि उसको पता भी लगने देता कि मुझे ये पता है। देखिए, फेयर अनफेयर कहना इलेक्शन के लिए तो सही नहीं है, बट मुझे था कि हाँ जरूर वो क्लियर टारगेट था। और मेरे अगर इस घर में कोई दोस्त बना है जिससे मैं बाहर भी दोस्ती बरकरार रखना चाहूंगा तो वो अंकित है, क्योंकि वो मुझे सही में जानवा, थोड़ा सुलझा हुआ लड़का लगता है, अच्छा लड़का लगता है, और हमने उतने ही 2 हफ्तों में काफी टाइम स्पेंड किया है, बातें अच्छी भी लिख रही है, एक दूसरे को जाना है। और इनफैक्ट 2 हफ्तों के बाद भी वो जब जा रहा था तो मुझे कहता कि यार प्रियंका का ध्यान रखिए, जो इत तो 12 हफ्ते से सबके साथ था उनको नहीं कहा और मुझे कहा। तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई हमारी एक दूसरे से कनेक्ट हुई, इसीलिए उसने मुझे कहा। और मैं बहुत खुश हूँ अगर वो साथ में होंगे तो। और वो बाहर है, अगर उसने ये देखा और मुझे कुछ भी उल्टा कहा या गाली दी तो आप सब रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं हूँ। तो बट ही इज अ वेरी गुड गाय। और सेम लाइक फॉर प्रियंका, वो अच्छाई वहां पर भी एक्सटेंड होती है, उसका अपनी समझ है, अपना तरीका है खेलने का। बट आई थिंक वो दोनों अच्छे बंदे हैं, अच्छे लोग हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेरा गेम बिल्कुल भी कमजोर पड़ा, क्योंकि वो कुछ भी प्री प्लान नहीं था। आप जब वहां घर में होते हैं, आप सोचिए कि अगर आप प्लान करके जाएं, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो वो मुझे नहीं लगता कि काम करेगा। और वहाँ जो लोग जैसे थे, इसीलिए मैंने जब शिव के साथ पहली बार हुआ तो मैं कह के बिल्कुल रुक गया, और